हेलो अमेजिंग वेरिकोस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ साइंस 101। तो आज हम करने वाले हैं द चैप्टर ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस फ्रॉम अपर लिम्ब। तो मैंने इस टॉपिक का मेन कंटेंट एक जगह बनाया है वीडियो, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ द एब्स पैरालिसिस और क्लम्पकीज पैरालिसिस, इन दोनों से ही क्वेश्चन आता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए मैं उनको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे हम पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम आपको किस तरह से बनाकर आना है और एग्ज़ाम में किस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाना है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैथ साइंस 101 से मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स एंड ऑल द कंटेंट दैट आई एम शेयरिंग। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस हम करने वाले हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है मैं आपको एक स्नीक पीक दे देती हूँ आगे के लिए। दिस इज़ इट, एब्स पैरालिसिस और क्लम्पकीज पैरालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बिकॉज ये सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे सारी नर्व्स के नाम पता चलने वाले हैं और ये पता चलेगा कि कौन कौन सी नर्व आगे चल के में पता चलेगा कि कौन कौन सी नर्व किस मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी जो अपर लिम्ब की नर्व्स हैं उनके बारे में भी पता करने वाले हैं, इसलिए ब्रेकियल प्लेक्सस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं विद द डेफिनेशन। क्या है ब्रेकियल प्लेक्सस, लेट्स जस्ट सी। ठीक है, तो ये प्लेक्सस ऑफ नर्व है। प्लेक्सस ऑफ नर्व का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ नर्व, अ बंडल ऑफ नर्व। ठीक है, ये सारी नर्व्स इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से डिराइव्ड हैं, सारी नर्व्स स्पाइनल नर्व्स हैं ये। ठीक है, उनके अंदर से स्मॉलर नर्व्स बाकी निकलती हैं, ब्रांचेज आती हैं। ठीक है, सब डिविजन्स के अंदर एक गुच्छा बना हुआ है नर्व्स का, इसी को हम बोलते हैं प्लेक्सस। ठीक है, किससे बना है ये? वेंट्रल एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। अब ये आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है भाई। ठीक है, एक्चुअली ये जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है तो उसके अंदर से कुछ डॉर्सल और वेंट्रल डिविजन्स निकलते हैं जिनके अंदर हमारे नर्व फाइबर्स एंटर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जब स्पाइनल कॉर्ड को आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। अभी के लिए हम ये सोचने वाले हैं कि ये एक पार्ट है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का ये एक पार्ट है। अब कौन से पार्ट्स में से ये निकलने वाला है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस? तो C5, C6, C7, C8 ये सेगमेंट्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड जैसे ये है तो उसके बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। सर्वाइकल हो गया, थोरैसिक हो गया, ठीक है, उसके बाद सेक्रल है, लंबर है, इस टाइप से मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स में पता होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है, तो हर सेगमेंट्स में से नर्व्स निकलती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल और थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स के अंदर से ही हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या और कहाँ ये लोकेटेड है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस, है ना। कंपोनेंट्स के लिए हम देखेंगे 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। क्या क्या? 5 तो इसकी रूट्स हैं, 3 ट्रंक्स हैं, 6 डिविजन्स हैं और 3 कॉर्ड्स हैं। ठीक है, जो रूट्स और ट्रंक वाला हिस्सा है ये लाई करता है हमारे नेक के अंदर। ठीक है, जैसे कि सपोज दिस इज़ द ह्यूमन बॉडी, है ना, तो यहाँ से ये आपको यहाँ तक दिख जाएगा। ठीक है, डिविजन्स कहाँ लाई करेंगी? अब आप सोच रहे कि ये रूट्स ट्रंक डिवीजन है क्या? एक्चुअली सब पार्ट्स हैं पूरे, मतलब सपोज ये मेन है जहाँ से निकल रहा है प्लेक्सस। ठीक है, जहाँ से नर्व्स आ रही हैं। अब हम सबको नर्व्स तो नहीं बोल सकते ना, तो सबको इस तरह से डिवाइड कर दिया कि सबसे बड़ी वाली जो है वो रूट्स हैं, फिर उनके बाद ट्रंक बन रहे हैं। ठीक है, रूट्स को मिला के ट्रंक बन रहे हैं, ट्रंक के बाद डिविजन्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, डिविजन्स के बाद बन रहे हैं कॉर्ड, और कॉर्ड्स में से निकल रही है हमारी नर्व्स। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, 6 डिवीजन जो है, सपोज ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये अपर लिम्ब हो गया, है ना, तो यहाँ पे हमारा रूट्स और ट्रंक लाई कर रहे हैं, और इधर की तरफ क्लैविकल है, क्लैविकल के बिहाइंड, क्लैविकल के अंडर कौन सी चीज़ लाई कर रही है? डिवीजन। सारी डिविजन्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और जो कॉर्ड्स हैं वो हमारी एक्सिला रीजन में आ रही है। एक्सिला के ऊपर सेपरेट टॉपिक है, आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी में जब भी ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर इंजरी हो जाती है तो 2 मेन कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज़ द एब्स पैरालिसिस एंड सेकंड इज़ द क्लम्पकीज पैरालिसिस। इन दोनों की सेपरेट वीडियो इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अलग से इसलिए बनाया है बिकॉज इनमें से बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो इनको थोड़ा डिटेल में करना बनता ही है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये पूरा समझाने वाली हूँ। ठीक है,
आप चाहो तो अगर ये ब्रेकियल प्लेक्सस ज़्यादा मार्क्स में आता है, सपोज आपके पास बहुत टाइम बचा है एग्जाम में, तो आप इस पूरे को ना जैसे जैसे मैं बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में जाके लिख कर भी आ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस पे भी पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी भी है, डेफिनेशन है, कंपोनेंट है, लोकेशन है, सब इसमें दिया हुआ है। मेन है डायग्राम। एक्चुअली वी नो दिस कि एनाटॉमी में आपको पता है कि डायग्राम्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आप भले ही लिखो मत, डायग्राम बनाकर आओ, वेल लेबल्ड होना चाहिए, नीट होना चाहिए, तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, तो ये सफिशेंट है। और ज़्यादा टाइम है तो आप एक्सप्लेन कर दो इसको। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी क्या होता है। C5, C7, C8, T1। ठीक है, तो इन सब में से पहले आप एक एक निकाल देंगे। ये हमारी है रूट्स। ठीक है, सब में से एक एक रूट निकाल के हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब क्या होगा, दोनों अपर वाले C5, C6 और नीचे वालों को मिला दो और इनमें से निकाल दो एक एक ट्रंक। ठीक है, जब इन दोनों में से निकाल दे तो इसको बोलेंगे हम अपर ट्रंक। दिस इज़ द अपर ट्रंक एंड दिस इज़ द लोअर ट्रंक। मिडल वाला सिंगल आगे मूव करेगा तो इसको बोलते हैं मिडल ट्रंक। ठीक है, अभी जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आप जब अपना डायग्राम प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल इसी तरीके से आप स्टार्ट करना। उसके बाद हम बाकी जो चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में, बट ट्रस्ट मी द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये अपर ट्रंक हो गया, ये लोअर ट्रंक हो गया और ये हो गया मिडिल ट्रंक। अब इन तीनों के अंदर से हम एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, AP से मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। हम निकाल देंगे हमारी डिविजन्स। ठीक है, ये सारी डिविजन्स निकाल दी। आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, सारे पोस्टीरियर को मिला दो और पोस्टीरियर कॉर्ड बना दो। पोस्टीरियर से क्या निकला, पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, इसी तरह से हम एक और चीज़ देखने वाले हैं, दोनों स्टार्टिंग वाले एंटीरियर को मिलाओ और बना दो लेटरल कॉर्ड। मिडल वाला मिडल में ही है, देखो मिडल में ही चलता आ रहा है। ठीक है, ये भी इजी हो गया। इसको नीचे वाले को ले आओ ऊपर और इसको बना दो मिडल कॉर्ड। ठीक है, वेरी सिंपल। अब तक का प्रोसेस सिंपल था बहुत। सबकी पहले निकालेंगे हम रूट्स। ये रही रूट्स, ऊपर वाले दो मिलाओ, नीचे वाले दो मिलाओ, मिडल वाला ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आप सबका एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, सारे पोस्टीरियर मिला देंगे। देन ऊपर वाले एंटीरियर मिला दो और बीच वाला एक मिडल बना दो। ठीक है, ये बन गए हमारे कॉर्ड्स। ठीक है, अब अगर आपको ये याद नहीं होता है ना, तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, RTDCB, B फॉर ब्रांचेस। आप ये याद करो RTDCB और एक नंबर याद कर लो 5363, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, RTDCB 5363। ब्रांचेस बहुत सारी होती है तो इनको हम स्पेसिफिकली नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको तो चलेगा रूट 5, ट्रंक 3, डिवीजन 6, कॉर्ड भी 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट अब हम निकालने वाले हैं मेन चीज़, क्या है, नर्व। एंड में हम नर्व निकालेंगे सारी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग पार्ट आ जाएगा, पर ट्रस्ट मी इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। सबसे पहले एक मेन चीज़ निकालनी है। यहाँ पे हम लेटरल रूट के अकॉर्डिंग, लेटरल से लेटरल रूट, मीडियल से मीडियल रूट, मीडियन नर्व के लिए निकालेंगे। ठीक है, मीडियन नर्व बना दी। उसके बाद आते हैं पेक्टोरल नर्व। ठीक है, लेटरल से क्या क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलेगी लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, लेटरल पेक्टोरल नर्व। सेकंड कौन सी होगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये दोनों बना दी हमने, दोनों नर्व हो गई। ठीक है, मीडियन नर्व हमने बनाई दी है। उसके बाद मिडिल कॉर्ड पे आ जाते हैं। मिडिल कॉर्ड से क्या क्या बनने वाला है। ठीक है, मिडिल से निकलेगी हमारी अल्नर नर्व। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट नर्व इज अल्नर नर्व। उसके बाद हमारे पास है मीडियल पेक्टोरल नर्व। ओके, देखो मिडल से निकल रही है मीडियल, लेटरल से निकल रही है लेटरल, दोनों क्या है, पेक्टोरल नर्व। ठीक है, उसके बाद सारी मीडियल चीज़ें निकलेंगे। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। अब देखो दोनों जो है पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई कर रही हैं, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर को। ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसको सप्लाई करती है, हमारे अपर लिम्ब के आर्म रीजन को। ठीक है, उसके बाद मीडियन नर्व भी हमारे आ गई अपर लिम्ब के अंदर। ठीक है, देन दोनों क्यूटेनियस नर्व सप्लाई आ गई, एक आर्म और एक फोर आर्म के लिए। ठीक है,
बाद में अपने पास आ गई रेडियल नर्व। कहाँ से आई है? पोस्टीरियर कॉर्ड से। पोस्टीरियर कॉर्ड की दो मेन आप याद करके रखो अच्छे से, कौन कौन सी हैं? रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। अगर आप इस पूरे डायग्राम में से मतलब जो मेन आपको बता रही है, जैसे अल्नर नर्व हो गई, पेक्टोरल हो गई, दोनों मीडियल क्यूटेनियस हो गई, मीडियन हो गई, यहाँ पे भी मस्कुलर क्यूटेनियस मेन हो गई, रेडियल मेन हो गई, एक्सिलरी मेन हो गई, ठीक है। इनको अच्छे से लिखकर आना ही आना, ठीक है। मतलब ये मत भूल जाना गलती से भी, क्योंकि ये हमारी मेन नर्व्स हैं अपने अपर लिम्ब की, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या क्या निकलने वाला, लेट्स सी। सबसे पहले रेडियल नर्व निकालेंगे, देन एक्सिलरी नर्व, ऑलराइट। उसके बाद दो और आती है हमारे पास, ये लैटिस्मस डॉर्सा मसल होती है अपर लिम्ब की, स्कैपुला के आसपास आपको देखने को मिलती है ये, और सब स्कैपुलरिस भी स्कैपुला के आसपास, स्कैपुला की ही मसल एक्चुअली, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या क्या निकल रहा है? अपर एंड लोअर सब स्कैपुलरिस नर्व्स, नर्व टू लैटिस्मस डॉर्सा, लैटिस्मस डॉर्सा को भी नर्व जो निकलती है वो यहीं से निकलती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, बहुत सिंपल था। लेटरल से हम लेटरल निकालेंगे, मिडल से तीनों मीडियल निकाल दी, ठीक है। मीडियन जो है वो स्पेसिफिक नर्व अलग से निकल रही है, उसकी दो रूट्स निकलती हैं दोनों कॉर्ड से, ये चीज़ याद रखिएगा बस, है ना। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो हमें देखनी होगी, वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। और अब देखिए और कौन कौन सी नर्व्स हमारे पास निकलने वाली हैं, ठीक है। C5, C6, C7 से एक नर्व डायरेक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं लॉन्ग थोरैकिक नर्व, ठीक है। ये लॉन्ग थोरैकिक नर्व मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक्सिला के अंदर। ये किसको सप्लाई करती है? सेरेटस एंटीरियर को, और इसको क्या बोलते हैं? नर्व टू सेरेटस एंटीरियर भी बोलते हैं। C5 अलोन एक नर्व भी देता है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ये हमारी रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर को सप्लाई करती है। रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर जो हैं हम अपने स्कैपुला की मसल्स हैं, ठीक है। जब हम स्कैपुलर डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको सारी मसल्स के नाम, उनकी नर्व सप्लाई और एक्शन भी बता दूंगी, ठीक है। उसके अलावा C5, C6 का जो अपर ट्रंक है वहाँ से एक सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नीचे एक सब क्लेवियस नर्व, ठीक है। दोनों के नाम थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। एक सुप्रा स्कैपुलर, देख लो ऐसे याद कर लो, एक सुप्रा स्कैपुलर है, एक स्कैपुला के, सपोज ये अपनी हो गई स्कैपुला, एक स्कैपुला के ऊपर है, इसलिए हम इसको सुप्रा स्कैपुलर बोल रहे हैं, ठीक है। नर्व टू सब क्लेवियस, सब क्लेवियस तो मसल है, ठीक है, तो ये मसल के पास चली जाएगी अपनी सब क्लेवियस, ठीक है। तो सुप्रा स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर सॉरी बिट, तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व चली गई, नर्व टू सब क्लेवियस निकल गई, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब क्या आते हैं? दो मेजर चीज़ आती हैं। अगर ये इसको बोलते हैं एल्प्स पॉइंट, ठीक है, एल्प्स पॉइंट हो गया ये, और इसको बोलते हैं क्लम्पकीज पॉइंट, ठीक है। एल्प्स पॉइंट पे अगर यहाँ इंजरी हो जाती है तो एल्प्स पैरालिसिस होगा, यहाँ इंजरी हो जाती है तो क्लम्पकीज पैरालिसिस होगा। इसको बोलते हैं अपर पार्ट में इंजरी हो गई, इसको बोलेंगे लोअर पार्ट में इंजरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारी मेन 6 जो नर्व्स हैं वो आके मिलती हैं। कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये तीनों हो गई। उसके अलावा अपनी कहाँ चली गए हम, लेटरल नर्व पे आ गए, ये एक लॉन्ग थोरैकिक नर्व भी, 1 2 3 4 और 5 6 नर्व्स का ये मीटिंग पॉइंट है एक, ठीक है। और लोअर ट्रंक में तो आपको दिख ही रहा है कि आगे चल के कितनी सारी चीज़ों को सप्लाई कर रहा है ना, उसमें और भी आके मिली है। तो ये सारा जो है ना यहाँ गड़बड़ी आ जाएगी, और अगर इसकी वजह से हुआ तो ये और यहाँ डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है। तो इसके साथ अपना ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं कंटिन्यू करूँगी, एल्प्स पैरालिसिस और क्लम्पकीज पैरालिसिस। इसको देखे बगैर मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, इनमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। डिटेल में भी आ सकता है, 2 मार्क भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। 10 तो नहीं आएगा, सॉरी 5 और 2 में तो आएगा ही आएगा ये, ठीक है। तो विद दिस लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना और कॉमेंट्स भी डालना। आई विल लव टू गेट योर रिव्यूज़ ओवर दिस एंड टेक केयर मेडिकोस, बाय बाय।